This is the third video of railway series that will be beneficial for your NTPC and Group D exams. Today's topic is India, a brief introduction. So इसका लोकेशन देखेंगे। इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सभी को पता है और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में आता है और एशिया में लोकेटेड है और एशिया का साउथ एशिया जो है वहाँ पे इंडिया लोकेटेड है। इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर है और 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये न जाने कितने बार कितने एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है उसका 2.42% लैंड मास जो एरिया है वो इंडिया ऑक्युपाई करता है और इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट में है रसिया, उसके बाद कनाडा, उसके बाद चाइना, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, देन इंडिया। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया है और इंडिया 7th लार्जेस्ट है। नई दिल्ली भारत का कैपिटल कब बना था? 1912 में। उससे पहले इंडिया का कैपिटल कोलकाता हुआ करता था और ये जो कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1912 में, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय जो थे वो लॉर्ड हार्डिंगे सेकेंड। न्यू दिल्ली कैपिटल कब बना भारत का? 1912 में। भारत में बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सबको पता है। मेजॉरिटी ऑफ लैंग्वेज जो होता है वो इंडो आर्यन फैमिली को बिलोंग करता है। इंडो आर्यन लैंग्वेज मतलब जैसे हमारा जो नॉर्थ रीजन में मतलब नॉर्थ इंडिया में हमारा जितने भी लैंग्वेजेस हैं, साउथ का कुछ छोड़ दो और जो हमारा कुछ ट्राइबल लैंग्वेज है, संथाली हो गया, मुंडा हो गया, गोंड लैंग्वेज, इनको छोड़ के ऑलमोस्ट एवरी लैंग्वेज जो नॉर्थ इंडिया में है वो सभी इंडो आर्यन फैमिली में आते हैं। जैसे हिंदी हो गया, बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, गुजराती, ये सब इंडो आर्यन फैमिली से बिलोंग करते हैं। साउथ वाले लैंग्वेज जो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, टुलू, गोंड लैंग्वेज हो गया, ट्राइबल लैंग्वेज जैसे, ये सब द्राविड़ फैमिली के अंडर आते हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में मोन खेमर ब्रांच है, इंडो ताइबेतो बर्मीज फैमिली है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस का फैमिली इंडिया में है। मेजॉरिटी ऑफ जो लैंग्वेज फैमिली है वो इंडो आर्यन फैमिली है। आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या डिपिक्ट करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है इन देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसे जिस लिपि में हम लिखते हैं हिंदी को, या फिर बाकी जितना इंडो आर्यन भाषा हैं उनको सब जो स्क्रिप्ट में लिखा जाता है उसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि आर्टिकल 343 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आर्टिकल 343 ऑफिशियल लैंग्वेज, बात खत्म। 8th शेड्यूल जो है, कितना टू शेड्यूल है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल है 10 शेड्यूल। जो 8th शेड्यूल है वो 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। 22 लैंग्वेज हैं 8th शेड्यूल में। तो आर्टिकल 343 डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से और 8th शेड्यूल डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से। अभी 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज हैं? 22 लैंग्वेज हैं। ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में, उसको कभी कभी क्वेश्चन में ये डाल देता है कि शेड्यूल लैंग्वेज मतलब जो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है उसको हम शेड्यूल लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये लिस्ट है, ये पढ़ लेना, क्योंकि लास्ट टाइम मैं FCI का कुछ एग्ज़ाम दिया था, उसमें शायद ये पढ़ा था कि जो
हमारा सिंधी लैंग्वेज है वो कौन से ईयर में 8th शेड्यूल में ऐड हुआ था करके। तो ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे 22 लैंग्वेजेस हैं, आसामी, बंगाली, बोडो। बोडो लैंग्वेज है वो बोडोलैंड है, आसाम का जो एरिया है वहाँ पे ये बोडो एक ट्राइबल लैंग्वेज है, वहाँ पे यूज होता है। डोगरी है, डोगरी पहाड़ी लैंग्वेज है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया या जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ पे डोगरी लैंग्वेज यूज होता है। गुजराती तो पता है सभी को, हिंदी सभी को पता है। कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। कोंकणी जो लैंग्वेज है वो महाराष्ट्र और गोवा एरिया में यूज होता है, जो मालवार तट है, मालवार कोस्ट। मैथिली लैंग्वेज ये ज़्यादातर क्या बिहार ही में ही यूज होता है ये। मिथिला रीजन जो है बिहार, यूपी, थोड़ा उस एरिया में ये। जैसे मगधी हो गया, भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, ये उन लोगों का जो लोकल लैंग्वेजेस है। मैथिली लैंग्वेज भी वही बिहार का ही भाषा है। मैतेई जो मणिपुरी को मैतेई भी बोलते हैं। याद रख लेना नेपाली। अब नेपाली नेपाल का भाषा है तो इंडिया का 8th शेड्यूल में कैसे ऐड हो जाएगा, तो नहीं, नेपाली इंडिया का 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है और ये एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। संस्कृत, संथाली एक ट्राइबल लैंग्वेज है, संथाल लोगों का भाषा है, जो ज़्यादातर संथाल लोग अभी झारखंड और हमारा उड़ीसा के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सिंधी लैंग्वेज और तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो इसमें याद रख लेना एक चीज़ कि जो 8th शेड्यूल में इंग्लिश इंक्लूड नहीं है, नेपाली इंक्लूडेड है। ठीक है। जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय 14 लैंग्वेजेस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया था। तो याद रख लेना, जब पहले कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल फॉर्म में था तो उस समय में 8th शेड्यूल में कितना लैंग्वेजेस थे, 14 थे। उसके बाद सबसे पहले कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया अमेंडमेंट के थ्रू, तो 1967 में सिंधी को पहले ऐड किया गया था। सिंधी पहला लैंग्वेज है जो अमेंडमेंट करके 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। ये क्वेश्चन FCI के एक एग्ज़ाम में आया था। और 2003 में जो लेटेस्ट लैंग्वेज इंक्लूड किया गया है वो 2003 में किया गया था, वो था बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली। ये याद रखने में आपको इजी होगा कि ये सब ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं। मैथिली को एक छोड़ दो तो बोडो, डोगरी, संताली 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में ये ऐड किया गया था। तो रिसेंट कौन ऐड किया गया था और सबसे पहले कौन ऐड किया गया था, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कितने लैंग्वेज थे, ये याद रखना। 2011 में 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो हमारा उड़ीसा जो ओरी री रो रा को डा किया गया है, तो अब से 96th अमेंडमेंट एक्ट के बाद 2011 के 96th अमेंडमेंट के बाद सब ऑफिशियल जिसमें उड़ीसा होता था वो अब उड़ीसा हो गया है, डा। अब भारत में कुछ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री रहा है उनका, और कल्चरली देखें या फिर उनका रिच एक क्या बोलते हैं, मतलब रिच उनका हेरिटेज है और लिटरेचर है। तो उन सब लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया, टोटल कितने हैं, 6। तो भारत में कितने लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया गया है, 6। सबसे पहले किसको दिया गया था, तमिल, और सबसे लास्ट में रिसेंटली किसको दिया गया है, उड़िया। याद रख लेना, तमिल और संस्कृत में कंफ्यूज नहीं होना है। संस्कृत इज नॉट द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, तमिल इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। और तमिल सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड हुआ था। टोटल कितने लैंग्वेजेस हैं क्लासिकल, 6। सबसे पहले कौन ऐड किया गया था, तमिल, और सबसे अभी रिसेंटली कौन ऐड किया गया है, उड़िया। क्लासिकल लैंग्वेजेस का जो मतलब किस लैंग्वेज को हम क्लासिकल लैंग्वेज बोल के उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। लेकिन मोटा मोटी तौर पर देखें तो ज़्यादातर ये लैंग्वेजेस हैं जो लगभग 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। उसके बाद इनका रिच
लिटरेचर एक होना चाहिए, एंशिएंट टेक्स्ट होना चाहिए, इन सब के बेसिस पे, और ये इंडिपेंडेंटली इवॉल्व होना चाहिए। इन पे ये ओरिजिनल है, इन पे कोई दूसरे लैंग्वेज से या दूसरे किसी कुछ दूसरे लैंग्वेज का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, अपने आप इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए हैं विथ टाइम। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस है 6। हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ इंडिया सभी को पता है हिंदी। उसके बाद कौन है बताओ, सर्च कर लेना। ट्राइबल पॉपुलेशन जो है, सबसे हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला ट्राइब कौन सा है, वो है गोंड जो ट्राइब है वो ज़्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और हमारा ईस्टर्न उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा, इस साइड में ज़्यादातर ये गोंड लोग रहते हैं। लगभग 1,20,00,000 की पॉपुलेशन है गोंड पीपुल का, और ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया में, और इनका कंसंट्रेशन होता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भारत का जो पॉपुलेशन है लगभग 1.40 बिलियन हो चुका है, और अराउंड 17.5 या अभी तो 18 ही समझ लो, 17.5% पॉपुलेशन इंडिया का, वर्ल्ड का 17.5 पॉपुलेशन इंडिया का है। मतलब इंडिया का पॉपुलेशन 17.5% है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ये क्वेश्चन भी मैंने कहीं पे देखा है, मुझे याद नहीं है। अब कुछ एक्सट्रीम पॉइंट देख लेते हैं। इंडिया का जो एक्सटेंट है, ये देख लो, इंडिया का एक्सटेंट कहाँ है। लॉन्गिट्यूड के हिसाब में देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ टू 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और लेटिट्यूड देखें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट टू 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है थोड़ा देर में बताते हैं। जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो है किबी2। वो है किबी2, ये किबी2 है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद जो वेस्टर्न मोस्ट एक्सट्रीम पॉइंट है वो है गहीरमथा बोलते हैं इसको, ये है गुजरात में, ये रन ऑफ कच्छ में है, रन ऑफ कच्छ में है, ठीक है, गहीरमथा। उसके बाद जो नॉर्दर्न एक्सट्रीम पॉइंट है वो है इंदिरा कोल, जो काराकोरम रेंज में है। और साउथ का लैंड पे देखें, हमारा लैंड हमारा सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो है कन्याकुमारी। और अगर ऑल मतलब टोटल में पूछा गया कि इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में है। और इसको पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट किसको बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं। कहाँ है, अंडमान निकोबार में है। तो देख लेना, किबीथू अरुणाचल प्रदेश, गुहारमथा गुजरात, रन ऑफ कच्छ, इंदिरा कोल काराकोरम रेंज में है नॉर्थ में, और इंदिरा पॉइंट है साउथ में। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट देख लो, ये याद रख लेना, 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये आपको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि पूछ लेता है कोई एग्ज़ाम में। ये देख लो, ये जो हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, मतलब ये जो लॉन्गिट्यूड गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, वो हमारा स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करता है। हमारा समय यहाँ से कैलकुलेट होता है इस लॉन्गिट्यूड से। इसको हम 1-2 मिनट बाद देखते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है। तो जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ये अर्थ है, अर्थ को हम लोग
इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किए हैं। जैसे ये इक्वेटर है, तो ये इक्वेटर के ऊपर वाला को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। उसके बाद हर 10-10 डिग्री में इसको डिवाइड किया गया है। इसको हम क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड बोलते हैं। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये क्या है? एक एक लेटिट्यूड है, तो इसको हम बोलते हैं लेटिट्यूड। ठीक है, ये डिवीजन को हम लेटिट्यूड बोलते हैं। फिर हम क्या, अर्थ है, उसको हम जब वर्टिकली डिवाइड करते हैं तो इधर को ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। ईस्ट, तो ये जो डिवीजन है ये इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, तो ये लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? तो जैसे एक जगह है लंदन में, यहाँ पे यूरोप है, वहाँ पे लंदन है, लंदन में एक जगह है, वहाँ पे एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में जो ये जो डिवीजन, ये जो लॉन्गिट्यूड पास होता है, उसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं, 0 डिग्री। और इधर गए तो 180 डिग्री ईस्ट तक जाएंगे, इसके इधर गए तो 180 डिग्री वेस्ट तक जाएंगे। ठीक है, तो इधर से यहाँ हम जाएंगे इधर, तो हर ये डिवीजन हुआ है लॉन्गिट्यूड में, तो हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस में 4 मिनट का डिफरेंस आएगा। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम इधर गए तो हम लोग 4 मिनट टाइम हमारा घड़ी में एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब सपोज यहाँ पे कोई एक लोकेशन है, वहाँ पे 4 बज रहा है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हम चले गए तो वहाँ पे 4:04 हुआ रहेगा। ठीक है, वैसे ही हम अगर पीछे गए इसके, तो 1 डिग्री हम पीछे गए तो हमारा 4 मिनट कम होगा। सपोज ये 0 डिग्री में आपका 4 बज रहा है, शाम को 4 बज रहा है, तो अगर हम इधर 1 डिग्री वेस्ट को चले गए, एक लोकेशन ऐसा होगा जहाँ 1 डिग्री वेस्ट में रहेगा, तो वहाँ पे चले गए तो वहाँ पे उस समय में 3:56 होता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कंफ्यूज समझ रहे हो तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो इतना समझो, ये होता है लैटिट्यूड, ऐसे ऐसे करके ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाता है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन हुआ है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। इधर से 0 से 90 जाएगा, इधर से 0 से 90 जाएगा। ठीक है, और हो गया ये जो वर्टिकल डिवीजन है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, ये और ये हो गया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो ग्रीनविच से पास होके जाता है लंदन में। तो इधर गए तो हम इसको वेस्ट, मतलब 10 डिग्री गए तो 10 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट, इधर गए तो इसको 10 डिग्री ईस्ट बोलेंगे। ग्रीनविच के ईस्ट के साइड गए तो उसको 10 डिग्री ईस्ट बोलेंगे, वेस्ट साइड गए तो 10 डिग्री वेस्ट बोलेंगे। ईस्ट में जाओगे तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट का चेंज होगा। वेस्ट में जाओ, मतलब ईस्ट में जाओगे तो हर 1 डिग्री में 4 मिनट तुमको ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 4 बजा है तो हर यहाँ 1 डिग्री में 4-4 मिनट बढ़ता जाएगा। मतलब सपोज अभी यहाँ पे 4 बजा है तो यहाँ पे 4 बज के समथिंग मिनट होगा, क्योंकि ये आगे है। वैसे ही ये वेस्ट वाला पीछे है, तो इधर 4 बजा है तो ये पीछे वाला वेस्ट साइड में वो टाइम 3:56 या 55 जो भी होना चाहिए वो होगा। ठीक है, और एक कंसेप्ट है कि एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सपोज एक लोकेशन है, उसका लैटिट्यूड है 82 डिग्री ईस्ट, और वहाँ पे अभी 4 बज रहा है शाम का। तो उसी समय में एक और लोकेशन है जिसका लैटिट्यूड हो गया सपोज
88 डिग्री ईस्ट। तो इस जगह में अभी कितना टाइम हुआ होगा बताओ। तो देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से ये लोग ईस्ट की तरफ हैं। तो ये 82 डिग्री ईस्ट में है और ये 88 डिग्री ईस्ट में है। तो कितना का डिफरेंस है? डिफरेंस है यहाँ पे 6 डिग्री का डिफरेंस है। तो 6 डिग्री मतलब मैंने बताया था 1 डिग्री में 4 मिनट चेंज होता है, क्योंकि ये आगे है 88 डिग्री ईस्ट और आगे है। तो 4 डिग्री में 1 मिनट चेंज होता है, तो 6 डिग्री में कितना 24 मिनट चेंज होगा। तो वहाँ पे कितना टाइम हुआ रहेगा? 4:24 PM शाम को। ठीक है। और एक क्वेश्चन, सपोज वही एक जगह में 82 डिग्री ईस्ट में आपका बजा है 4 PM, तो 76 डिग्री ईस्ट में उस समय में कितना टाइम हुआ होगा? तो देख लो 82 डिग्री ईस्ट से 76 डिग्री ईस्ट कितना पीछे है? 6 डिग्री पीछे है। तो -24 मिनट, मतलब 3:36 वहाँ होगा। ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जितने भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आया था उसको एक एक वीडियो के थ्रू से धीरे धीरे कवर करेंगे। थैंक यू।